हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत पास है और टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्ज़ाम बहुत पास है। और फ्रेंड्स, अभी आप लोग को बता दूं कि मैं अभी किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था उसका एनालिसिस कर रही हूँ, और इसके बाद मेरा थोड़ा सा मैथ पेडागॉजी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी में उसे भी ऐड कर लूँ। तो मैं अभी इसी में ही मैथ पेडागॉजी को भी सॉल्व करूँगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीटेट प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है और समय बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं उन समस्याओं का सामना करके अपनी पढ़ाई को बरकरार रखी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है हमारा जो मैथ पेडागॉजी है वह कंप्लीट हो गया है, तो मैंने उसे रख दिया है। और अभी तुरंत हमने ईवीएस का बनाया है शॉर्ट नोट्स। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, सभी के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। वो क्या होता है कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैं वही कर रही हूँ। हमने एनसीईआरटी बुक से ईवीएस का शॉर्ट नोट्स बनाया था, तो मुझे बनाए तो 2 महीने हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि उसे भी बीच में रिवाइज़ करती रहूं। और आप लोग को बता दो कि जो एनसीईआरटी बुक ईवीएस की है ना, उसमें 70% जो है पेडागॉजी है ईवीएस का, सिर्फ 30% ऐसा है जो इसमें थ्योरिटिकल पोर्शन है। ज़्यादातर उसमें पेडागॉजी है। और आप लोग को बता दो कि अगर आप सभी लोग एनसीईआरटी के नोट्स से सीटेट की पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना जो शॉर्ट नोट्स है ईवीएस का अपने पास में ही रखा है, उसे ही रिवाइज़ कर रही हूं। और आपको बता दूं कि इसमें जो है बहुत सारा पेडागॉजी है। जैसे कि मैंने एनसीईआरटी जो ईवीएस है वो 3 से 5 तक ही है, 1 और 2 में ईवीएस नहीं चलता है। तो जैसे ईवीएस का जो 3 क्लास का लेसन 1 है वह है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो यहाँ से हमने कई चीज़ों को लिखा भी है। जैसे बताऊँ कि छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ये हमारा किसने कहा था? तो ये बंदर की बात है, बंदर की बातें हैं। और एक और है, जैसे कि दीवारों पर जाल बनाओ जिसमें कीड़ों को फंसाऊं, ये है मकड़ी। और लास्ट है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं, ये क्या है? ये कछुआ है। और आप लोग को बता दो कि खरगोश और कछुए की कहानी जो है ना, ये किस पुस्तक में है? तो पंचतंत्र एक पुस्तक है, उसी में ये खरगोश और कछुए की कहानी है। तो आप लोग को बता दो फ्रेंड्स। और लेसन 3 जो है, क्लास 3 का जो लेसन 2 है वह है पौधों की परी। और लेसन 3 हमारा पानी रे पानी है। जैसे कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन की पानी के स्रोत, तो आप लोग क्या बताएंगे? झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाका, गर्म सोता। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि गर्मी बहुत है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि हमने रखा था मट्ठा, तो मैं बीच बीच में ऐड कर देती हूँ। जब मैं सो के उठती हूँ सुबह, तो मैं जो है सुबह में नींबू पानी और शहद पीती हूँ, और उसके बाद फिर दोपहर कुछ टाइम तक पढ़ाई करती हूँ। और पढ़ाई करने के बाद बीच में मट्ठा, दूध या फिर ऐसा ही कुछ लिक्विड
लिक्विड चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने भी मट्ठा यूज़ किया और इसके बाद मैंने सोचा कि फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। मेरा मेन टारगेट आज का ये है ना कि मैं EVS NCERT जो है 3 to 5 तीनों क्लास का NCERT जो EVS का हमारा शॉर्ट नोट्स है ना, मैं उससे पूरा बिना रिवाइज किए आज नहीं उठूँगी। तो यही है कि मैं खुद पर भरोसा करती हूँ और मैं ठहरी नहीं हूँ जब तक मैं अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए फिर से मैं अपने स्टडी को स्टार्ट कर दी हूँ और अभी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक है खाना अपना अपना है, छोटू का घर है, हमारा पहला स्कूल क्या है, तो हमारा पहला स्कूल परिवार है, पंख फैलाए उड़ते जाएं, बिन बोले बात, ये सभी हमारे जो है क्लास 3 EVS की लेसन है। नेक्स्ट है बादल आए बारिश लाए और पकाएं खाएं, कैसे क्या पकाया जाता है, जैसे कि खाने की चीज़ों को पकाने कैसे, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर या फिर भाप कर, ठीक है। और भी ऐसे हैं। तो अभी ब्रेल लिपि की बात की जाए तो ये भी हमारा लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे उन्होंने दिया था और ये जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, इसको भी इन्होंने ही बताया है। और भी ऐसे कई टॉपिक हैं, जैसे चिट्ठी आई है और कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, ये भी कई चीज़, जैसे मनाली के घर कैसे हैं, तो पहाड़ी इलाका है, बहुत बारिश होता है और बर्फ़ भी पड़ते हैं, मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। और राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश कम होता है, मिट्टी के घर रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर बहुत सुंदर बनाया जाता है। तो ये सब हमारे राजस्थान के हो गए। और आगे बताएं कि हमारे साथी जानवर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग पशु पक्षी जानवर हो गया, जानवर में जैसे हाथी हो गया, ये सब हमारे क्या हैं EVS के मेन टॉपिक हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग को और क्या बताऊं, और जैसे दायां बायां भी पूछता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं वहाँ ही बता रही हूँ। और क्लास 4 का जो लेसन 1 है चलो चले स्कूल, जैसे असम का लद्दाख हो गया, केरल राजस्थान हो गया, सीमेंट का पुल हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया। और बताएं आपको कि मैदानी इलाका जैसे बैलगाड़ी का उपयोग जहाँ पे होता है, ये सब हो गया। और उत्तरी पहाड़ी इलाका जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब हो गया। नेक्स्ट है नंदू की हाथी, ये क्लास 4 का लेसन 3 है, ये हाथी के बारे में इसमें बताया गया है। और आप लोग को बता दो कि अमृता की कहानी हो गया, खेजड़ी वृक्ष हो गया और नेफेंथीस हो गया, घड़पड़ी पौधा जिसे कहते हैं, अनीता की मधुमक्खियाँ हो गई और RT 2009 हो गया, फिर ओमना का सफ़र, ये सभी हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे हैं हमारा जो शॉर्ट नोट्स है ना, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा शॉर्ट नोट्स देखें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सामने अपलोड कर दूंगी। और फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि हर सब्जेक्ट का आप सभी लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर टाइम कम लग रहा है आप लोगों को तो शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग जो आप पढ़िए उसे ऐड करते रहिए। तो फ्रेंड्स बस थैंक यू, बाय बाय।